जय श्री श्याम बच्चों। बच्चों आज बात करने वाला हूं सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए। बच्चों अगर बात करूं तो जिन बच्चों ने अपनी तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है, अगर वो आज की डेट से भी स्टार्ट करें ना, फिर भी अपना जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे, किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है, वो अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। बट दिक्कत क्या आती है बच्चों, आप लोग को ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा चैप्टर पहले उठाना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है, टेस्ट कब देना है ना, अपने प्रोग्रेस को कैसे चेक करना है कि मैं कितने गहरे पानी में हूं। तो बच्चों इन सब चीजों को दूर करने के लिए आज लेकर आया हूं मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, और ये वीडियो है आपका हाउ टू ट्रैक प्रोग्रेस इन सीए फाउंडेशन। सब्जेक्ट है बच्चों आपका मैथ्स स्टैट एलआर, क्योंकि आप सबको पता है ये मैथ्स स्टैट एलआर एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो कमजोर बच्चा हो, कहीं ना कहीं जरूर दिक्कत आती है। अब दिक्कत आती है किस बात की, आप लोग को ये समझ में नहीं आता है कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, किस तरीके से चलना है। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप लोग को किस तरीके से शेड्यूल तैयार करनी चाहिए, किस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं अपने प्रोग्रेस को, कि कितना आपने प्रोग्रेस किया अपने सब्जेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों वीडियो। तो बच्चों लगभग मैंने ये मान लिया है कि आप लोग को अपना जो कोर्स कंप्लीट करने के लिए जो मैथ्स स्टैट एलआर का है वो 90 to 120 डेज है। ये मेरा अपना खुद पर्सनल अनुमान है कि लगभग इतने दिन आपके आराम से लग जाएंगे। अब इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो सबसे पहले देखो एक शेड्यूल बनाना सीख ले। यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा, ठीक है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5, टास्क 6, टास्क 7, इस तरीके से टास्क आपने डिवाइड करना है। व्हाट टू डू, क्या करना है, उसके बाद एक मैंने डेट के लिए कॉलम बनाया, एक टाइम टेकन और एक आपका आर मतलब रिमार्क्स के लिए बना ले। अब देखो कैसे करना है, अब तो आपको पता नहीं, ये अगर आप बना लेते हैं तो आपको कितनी आसानी हो जाएगी, ध्यान से समझना। सबसे पहला चैप्टर जैसे हम उठा लो कि मैंने उठा लिया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेरा यह अनुमान है कि इस चैप्टर को करने के लिए आपको 6 से 8 घंटे चाहिए बच्चों। क्या 6 से 8 घंटे, ठीक है। अब ये 6 से 8 घंटे सर एक दिन के अंदर देने, क्या नहीं बच्चों, आप चाहे मैथ्स के अंदर एक दिन के अंदर 2 से 3 घंटे दे दो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर टोटल स्टडी आवर की बात करूं मैं तो कम से कम अगर स्टार्टिंग से ही आप 8 से 10 घंटे दे रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर बोल रहा हूं मैं ये, तो दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या कहा कि सपोज मान लो कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए अप्रॉक्स आपका 6 से 8 घंटे चाहिए बच्चों। किस डेट को आपने शुरुआत करी, ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, ये मिनिमम टाइम है, ये आपका मैक्सिमम टाइम, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, ये रिमार्क्स किस में देना है आपने, वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। उसके बाद आपने क्या किया, जब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ फिर आपने सॉल्व करना है सेट बी आईसीआई मॉड्यूल। आईसीआई मॉड्यूल का जो सेट बी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन उसको देखने को मिलते हैं। तो ये सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे बच्चों। किस डेट को आपने शुरुआत करी और टाइम कितना लगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद आपने टेस्ट सीरीज, टेस्ट देना है, टेस्ट विथ करेक्शन कॉपी। टेस्ट दिया, टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए उसके लिए करेक्शन कॉपी बनाओ, है ना। करेक्शन कॉपी बनाएंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि हाँ भाई कौन सी चीज मैंने मिस्टेक करी, उसको बोल्ड कर दो अच्छे से, ताकि एग्जामिनेशन टाइम पे जब आप उसको रिवाइज करेंगे एक बार तो आपको क्लिक कर जाएगा कि हाँ भाई मुझे यहां पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद इसको टेस्ट देने के लिए लगभग आपका 1.5 से 2 घंटे लगेगा। किस डेट को दिया, कितना टाइम, यहां पे आपने रिमार्क्स देना है। क्या रिमार्क्स देना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, है ना, कितने मार्क्स आए हैं, कितने क्वेश्चन गलत है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर मान लो कि आपका 40 मार्क्स का टेस्ट था और आपके 15 या 20 में से कम आए तो आपको इंप्रूवमेंट कैसे करना पड़ेगा, इसका मतलब आपका भी पूरा अच्छे से नहीं हुआ, तो एक बार उसको दोबारा रिवाइज करे, दोबारा टेस्ट दे, तो क्या होगा बच्चों, डेफिनेटली देखना आपका ये स्कोर हाई होगा। बस यही तो आपका प्रोग्रेस चेक है। इसी तरीके से हर एक चैप्टर का, जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है कुछ चैप्टर, उसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये भी 6 से 8 घंटे लगेगा, फिर आईसीआई मॉड्यूल का सेट भी, तो इस तरीके से बाकी चैप्टर्स को भी आपने चलाते जाना है। मतलब चैप्टर कंप्लीट, आईसीआई मॉड्यूल का सेट भी, टेस्ट देना है, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट, ऐसे कंटिन्यू करना है। ऐसे कंटिन्यू करते 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 जब आपका सारा हो जाएगा उसके बाद आखिरी में आप आ जाएंगे, क्या आखिरी में आपने क्या देना, फुल कोर्स टेस्ट देना है, जिसके अंदर आपका मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सारे आ जाएंगे। बस ये आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, तभी आप ट्रैक कर पाएंगे हाँ भाई मैं कितने गहरे पानी में था और अब मेरी प्रोग्रेस कितनी डेवलप हुई है।
है ना। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है ये समझने के लिए, तो बच्चों मैं आपको एक बार बता दूं कि हमने, ठीक है, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने ये टास्क मीटर डेवलप किया है, आप देख सकते हैं, है ना, किस तरीके से। अब हमने अपने कोर्स के अंदर क्या किया है, ठीक है, इसको मैं देखो डिटेल में आपको बताना चाह रहा हूं। ये बस एक आपके लिए एडवाइस दे रहा हूं ताकि आप लोग को हर चीज एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, किस तरीके से आप अपना ये टास्क बना सकते हैं, टास्क डेवलप कर सकते हैं। तो मैं हमारी ग्रूमिंग एजुकेशन के द्वारा जो टास्क मीटर बनाया गया है उसका थोड़ा डिटेल आप लोग को देना चाहता हूं, ठीक है। तो वो बच्चे इसको भी फॉलो कर सकते हैं जिनको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमने देखो यहाँ पे डिवाइड कर रखा है सीरियल नंबर, व्हाट टू डू, डेट और टाइम टेकन। हमने दिया कि 90 से 120 दिन। अब हमारे यहाँ पे क्या वीडियो भी है ना। तो अब क्या करना है, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, तो जो वीडियोस हैं उसका 50% जो है उसको करने में आपको 4 घंटे लगेगा। डेट, टाइम, यहाँ पे एक कॉलम और बना लीजिए रिमार्क का। उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो बाकी हाफ वीडियो है 50%, उसके लिए 4 घंटे। फिर हमारे यहाँ तो टेस्ट की भरमांड है, आप सबको पता है। तो बच्चों उसके बाद सेट भी आपने करना है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। फिर हमारे यहाँ टेस्ट ऑलरेडी लगे हुए, S1, S2, S3, ये बेसिक टेस्ट हैं, ये टेस्ट देना है करेक्शन कॉपी के साथ। फिर उसके बाद बच्चों एडवांस टेस्ट भी है, वो भी देना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो रिमार्क में आपने क्या लिखना है, हाँ, कितने मार्क्स आए, कितने सही थे, कितने गलत थे। बस इसी तरीके से चेक करते जाएंगे बार बार जब टेस्ट देंगे, ताकि आपका प्रोग्रेस आपको ट्रैक करने में आसानी हो। उसी तरीके से फिर बाकी के चैप्टर्स आ जाएंगे बच्चों। हर चैप्टर्स का इसी तरीके से करना है, ICI मॉड्यूल का देना है, फिर टेस्ट देना है, ये सारी चीजें आपने डेवलप करते जाना। तो ये सारे चैप्टर्स के हमारे यहाँ पे किस तरीके से आपने करना है, रिवाइज करना है, ये सारी चीजें बताई गई है। और आखिरी में जैसा मैंने आपको कहा था, मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, है ना, उसका या फुल कोर्स टेस्ट जो है वो आप लोगों ने देना है। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटजी थी बच्चों। अगर किसी बच्चे को फिर भी समझने में कोई दिक्कत आती है तो बच्चों हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है 88880402 में आप संपर्क कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे आपको हेल्प की जाएगी बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करें। और एक गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं बच्चों, इस तरीके की वीडियो आपने अभी तक यूट्यूब के अंदर नहीं देखी होगी, ठीक है। मकसद क्या था ग्रूमिंग का, कि आपके साथ हमेशा था, है और रहेगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।